नमस्कार प्यारे साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आ जाओ। रीजनिंग के अंदर आकृति पढ़नी थी, आकृति गिनना। आकृति गिनना। सबसे पहले अपन ने त्रिभुज की आकृति के बारे में बात की और त्रिभुज के बारे में अपन बात कर भी रहे हैं। टाइप नंबर पहली आपकी है और पहली टाइप का नाम है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसके अंदर ओनली अपन को त्रिभुजों को गिनना है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इसके अंदर अपन को जितनी भी स्टेज है सब स्टेज पढ़नी है। स्टेज नंबर पहली आती है आपकी और पहली स्टेज में अपन को लाइन वाली स्टेज आती है। जैसे मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया आपके पास में, पहला क्वेश्चन। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक। कितनी है? अभी ये सिंपल त्रिभुज है, केवल इसके अंदर और कोई फिगर नहीं हो सकता त्रिभुज का, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर ओनली एक त्रिभुज है। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज हो जाएगा। अगर आकृति को बढ़ा दिया जाए और इस पे दो लाइन खींच दिया मैंने, एक बीचों बीच से लाइन और निकाल दिया, अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। कितनी हो जाएगी? कुछ भी नहीं करना, त्रिभुज काउंट करना चाहो तो देखो, एक तो ये रहा, आवाज ना करें, और एक इधर से ये वाला, और एक ये पूरा बड़ा वाला। कितने त्रिभुज बनेंगे? तीन त्रिभुज आपके पास में बन जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको तरीके से कर सकते हो, एक और दो नंबरिंग लिख दो और दोनों को जोड़ दो, एक प्लस में दो, और आप कह सकते हो कि हमारे जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? तीन। अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो अब कितनी भी लाइन आपके पास में त्रिभुज के अंदर आ जाए, सब लाइनों पे नंबरिंग कर दो। सब लाइनों पे क्या कर दें? नंबरिंग। जैसे मान लो कि मैंने इसको इस प्रकार से बढ़ा दिया। अगर इसके अंदर आप त्रिभुजों की संख्या निकालना चाहते हो, एक, दो, तीन और चार, नंबरिंग कर दो और नंबरिंग करने के बाद में सबको ऐड कर दो। एक प्लस में दो कितना हो जाएगा? तीन। तीन में तीन और जोड़ दिया, छह, और छह में चार और जोड़ दिया, यानी कि इसके अंदर जो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 10। बोलो, किसी को कोई आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट मान लो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़े तो आगे मेरा क्वेश्चन ये हो जाता है, और बड़ा कर दिया। त्रिभुजों की संख्या आप कोशिश कीजिए, एक बार काउंट करो कितना आएगा? 21। आप कहोगे साहब पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब सबको जोड़ देंगे भाई साहब। 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1, यानी कि इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 21 त्रिभुज आपके पास में बनेंगे। तो ऐसी आकृति में अगर आपके पास में अब त्रिभुज बनते हैं तो आप नंबरिंग करके त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हो। ये आपकी होती है पहली स्टेज। क्लियर? दूसरी स्टेज के बारे में अपन बात करेंगे, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 के अंदर क्या होता है? अभी आपके पास में खड़ी लाइन दी है। स्टेज नंबर 2 में लाइन आड़ी दे देता है भाई साहब, ये वाले। बोलिए त्रिभुज कितना है इसमें? लेकिन इसमें आड़ी लाइन इस प्रकार से देता है,
कितने हैं त्रिभुज? कितने त्रिभुज? पक्का? दो त्रिभुज कहां है भाई साहब? देखो एक तो ये बन गया और एक ये होगा क्या? क्या है ये? चतुर्भुज। तो ये त्रिभुज नहीं है। आप कहोगे कि साहब अगर मान लो मैं नंबरिंग कर दूं इस पे, अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी और ई, एक त्रिभुज तो बन रहा है ए बी सी, बोलो ये वाला, और एक त्रिभुज बनेगा ए डी ई। कितने त्रिभुज हो गए? तो भाई साहब इसके अंदर आप कह सकते हो कि साहब त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? दो, क्योंकि दो लाइन ड्रॉ की है तो एक त्रिभुज ये रहा और एक बड़ा वाला, यानी कि जितनी आपके पास में लाइन, जितनी भी भाग है, एक खाना और एक दो खाने, अगर दो खाने हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। तो आप ये कह दो कि दो त्रिभुज होंगे। बात आ गई समझ में? स्टेज नंबर 2 की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसके अंदर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लो। त्रिभुजों की संख्या बताओ, कितने त्रिभुज होंगे? चार। गिनना चाहो तो गिन सकते हो। देखो एक त्रिभुज तो ये यहां से यहां तक बनेगा, ये वाला एक, फिर ये वाला बनेगा, देखो ये भी त्रिभुज बन रहा है, दो, एक ये वाला बनेगा, तीन, और एक ये बड़ा वाला बनेगा। मैं डायरेक्ट आपसे कह सकता हूं कि जितने खाने उतने त्रिभुज, जितने खाने उतने त्रिभुज। तो आप कहोगे खाने गिन लो साहब, एक, दो, तीन और चार। तो आप कह दोगे टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी इसमें? चार। और बढ़ा दो, अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन ले लो। आप बताना भाई साहब त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बोलो पक्का? नंबरिंग कर दो, खाना लो, एक खाना, दो खाने, तीन खाने, चार खाने, पांच खाने और छह खाने। तो इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? छह। गिनना चाहो तो गिन सकते हो भाई साहब, एक, दो, तीन, चार, पांच और एक बड़ा वाला, ये छह हो जाएगा। तो स्टेज नंबर 2 इसी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आती है। कोई दिक्कत किसी को स्टेज 2 में? चलो आगे बढ़े। उतारने की दिक्कत है क्या? आगे स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में क्या करता है भाई साहब? पहली आकृति और दूसरी आकृति दोनों को कंबाइंड कर देता है। दोनों को क्या कर देता है? कंबाइंड। कंबाइंड कैसे करता है? जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास में, अब मुझे आप ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज है? जस्ट स्टेज फर्स्ट में पढ़ा है, तीन है ना। लेकिन भाई साहब इसके अगर दो पार्ट्स कर दिए तो तीन ऊपर और तीन नीचे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? छह। कितनी होगी? छह। अब मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि आप कुछ भी मत करो। देखो या तो ऐसे कर लो, पूरी पूरी लाइन खिंची हुई है आर पार, तो आप कहोगे एक और दो, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? तीन। तीन इसमें और तीन इसमें, कितना हो जाएगा? छह। त्रिभुजों की संख्या होगी छह। लेकिन अगर आपको छह काउंट करना है, काउंट करो एक बार छह, तो आप क्या कहोगे? देखो एक तो ये वाला त्रिभुज, बोलो, एक इधर ये वाला, कितने हो गए? एक ये वाला पूरा बड़ा वाला, ये तीन के बाद में ये देखो ये वाला, चार, चार के बाद में एक ये वाला और एक बड़ा वाला, छह। या आप ये कहोगे कि पूरी लाइन अगर है तो हम ये देख लेंगे एक लाइन में कितने बन रहे हैं? तीन। तो कितने खाने हो गए? दो खाने। तो तीन का दुगना कितना हो जाएगा? छह। अगर मान लो यहां तीन खाने हो जाते तो कितने हो जाते? नौ। तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें। और या फिर दूसरा तरीका आप ये पुट कर सकते हो कि साहब देखो एक और दो, ये कितने हो जाएंगे? तीन। यहां भी नंबरिंग कर दो, एक और दो, ये कितना हो जाएगा? तीन। तीन ऊपर तीन नीचे, टोटल कितने होंगे? छह। छह। बोलो दिक्कत किसी को? नहीं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निकालना इस क्वेश्चन में एक बार आंसर। कितना होगा? पक्का?
आप कहोगे साहब हम कह सकते हैं कि 1 और 2, यानी कि 1 और 2 कितना, 3, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, टोटल कितने, 9 त्रिभुज होंगे। या फिर आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि साहब एक वाले एक खाने में इस प्रकार के में 3 बन रहे हैं, तो खाने कितने हो गए, 1 2 और 3, बोलो। अरे 3 खाने नहीं हो गए क्या, तो एक खाने में 3 बन रहे हैं, तो 3 खाने निकालने, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर तब भी वही होगा। क्लियर। बड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निकाल दोगे, बोलो। सोचो कितना, 30 20 10, बोलो 30। कितने लोग 30 पे एग्री होना चाहिए भाई साहब, नंबरिंग कर दो, देखो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1, गुरुजी 10, एक खाने में 10, तो 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, तो 10 गुणा 3 कर दे, कितना आ जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कब करेंगे, जब ये लाइन पूरी आर पार खिंची हुई है, ध्यान रखना इस बात को। अगर ये बीच में से कहीं आधी कटी हुई है ना, तब ऐसा नहीं करेंगे, तब फर्क पड़ जाएगा। तो यहां आप कह सकते हो कि कितने हो जाएंगे टोटल, 30। या फिर आप कह दोगे 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, ऐसे भी जोड़ो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सबको निकालना है। बोलो 84, किस किस का 84 आंसर। सबसे पहले नंबरिंग करो, काम आपका नंबरिंग करने का है, नंबरिंग कर दो भाई साहब। और पूरी लाइन आर पार मिली हुई है, आर पार जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 खाने पूरे आर पार कटे, आर पार कटे, देखो आर पार, तो 6 और 5, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1, एक खाने में कितने, खाने कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 खाने बन रहे हैं, तो भाई साहब 21 चौके, यानी कि जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 84। बोलो कोई दिक्कत, आगे चले। स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 4 की बात कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हो क्या, अच्छा वीडियो है, समझ तो आ रहा है ना, बस समझ आना इंपॉर्टेंट है। चलो स्टेज नंबर नेक्स्ट, कितना नंबर, 4। स्टेज 4 में क्या करता है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता है, और आगे, आवाज ना करें भाई साहब, ये क्वेश्चन है, अब मुझे एक बात बताना, इसमें कितने होंगे, बोलो। अरे गिनो यार, कितने हैं, पक्का ना, 6। लेकिन अगर मान लो ये लाइन को पूरा बढ़ा दिया तो कितने हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब मैंने इस लाइन को यहां तक ही रख दिया, ये लाइन को यहां तक ही रख दिया। अब आप क्या कहोगे, 1 मिनट बात सुन लो। अब क्या आप कह दोगे कि नीचे 6 तो ऊपर भी 6 12 हो जाएगा क्या, नहीं, गलत। आप अगर ऐसा बोलते हो तो गलत। अब आपको कुछ भी नहीं करना, लाइन पे नंबरिंग कर देनी है। देखो 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 तो यहां बनेंगे साहब, और यहां भी लाइन है, तो 1 और 2 3 यहां बनेंगे, कितने हो जाएंगे, 9 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे, 9 त्रिभुज। नहीं आई बात समझ में,
लाइन पे, ओनली लाइन पे नंबरिंग करनी है, बस ओनली लाइन पे नंबरिंग करनी है, 9 आपके त्रिभुज बन जाएंगे। क्लियर? काउंट करना सिखा दे, काउंट कर लो। देखो एक तो ये बन गया, एक इधर से ये बन गया 2, एक ये पूरा बन गया 3, 3 के बाद में देखो 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में दोनों से मिला के 7, 7 के बाद में इन दोनों से मिला के 8, और एक पूरा बड़ा वाला। कितने हो गए? कहने का मतलब अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास में जहां भी लाइन होती है उस लाइन पे नंबरिंग कर दो, बस आंसर आ जाएगा। निकाल दोगे? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर ले रहा हूं। ये ले लिया और ये ले लिया भाई साहब, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी और एक इधर ड्रॉ कर दी। सोच के देखो कितने त्रिभुज हो, कोशिश करो। कितना? कितने लोग 22 पे एग्री है, वो हाथ खड़े करो। 22 वाले हाथ खड़े कर दो एक बार, बस। वेरी गुड। नंबरिंग करनी है, ओनली ओनली नंबरिंग करनी है। देखो लाइन पे नंबरिंग, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहां बन गए साहब। बात नहीं आई समझ में? 10 यहां हो गए, 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 ही हो गए। कितने हो गए? 16। ये भी है भाई साहब, 1 2 3, तो यहां कितने बनेंगे? 6। टोटल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 22। किस किस का 22 आंसर आया था? गजब, बहुत बढ़िया, थैंक यू सबके लिए। अब क्वेश्चन का लेवल और अप कर दे थोड़ा सा, फिर स्टेज नंबर नेक्स्ट बढ़ा देंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। निकाल दोगे ना? ये क्वेश्चन जहां जहां भी लाइन है वो नंबरिंग कर दो बस। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये देखो ये लाइन जा रही है ये, और अगर आप 8 पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8 पे 8 इंटू 9/2, डायरेक्ट बताया था। अगर ऐसी लगातार संख्या आती है और उनका योग निकालना है तो 8 तक की गिनती है, तो 8 उससे 1 अधिक ले लो 9 और बटे में 2, 2 से कैंसिल, कितना आ जाएगा? 36। गिन लो, चाहे 36 आएगा। या फिर आप कहोगे देखो 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 और 1 36, इसमें सब सही बात है। अरे गिन लो यार, नंबरिंग 36, 36 यहां गिनो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा? 28। अब देखो ये 8 का मतलब, 1 मिनट, ये 8 था तो 8 का मतलब 36, तो 8 में से 8 को हटा दो, 7 तक ही तो लेना है ना, तो 36 में से 8 हटा दो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कितना हो जाएगा? 28। इसमें 28 हो जाएंगे भाई साहब। या नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6,
तो 28 में से अब 7 को भी हटा दो, या फिर जोड़ दो, 6 और 4 10 और 10 20 और 1 कितना आ जाएगा 21। यहां लो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 21 इसमें, 1 2 3 4 5 15 इसमें भाई साहब, सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है 121। समझ में किस किस के आ गया? पहले वो हाथ खड़े करो जिनके समझ में आ गया। सबके आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? आगे चले, स्टेज नंबर 5 हटा दू, हटा दू। अरे तुम्हारी तरफ से तुम बना के कितने भी क्वेश्चन कर लो यार। स्टेज नंबर 5, पांचवा स्टेज। पांचवें स्टेज में क्या होता है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाता है। कैसे आता है? जैसे कि ये आपके पास में त्रिभुज है, समझना एक बार, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें? एक। लेकिन इसके अंदर भी एक त्रिभुज पुट कर देता है, कितना होगा? 5। कितने लोग 5 पे एग्री है? सब होने चाहिए। गिन लो भाई साहब। गुरुजी एक ये रहा, एक ये रहा, देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, कितने होंगे? मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब भी त्रिभुज के अंदर, देखो कंसेप्ट है कि जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने तो 4 त्रिभुज कहां होंगे? अंदर। 4 अंदर होगा और एक होगा भाई साहब, एक जो होगा वो होगा बड़ा वाला। तो टोटल ओवरऑल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5। जब भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बने ना तो 4 त्रिभुज अंदर बनते, एक बड़ा वाला बनता है। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, बोलो कितना आंसर होगा? कितना होगा? गिनना चाहोगे? सब कुछ चीजें करेंगे। त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है? अरे त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज? 2 बन रहे हैं ना? एक 4 बनाता है तो दूसरा भी 4 बनाएगा, 4 और 4 8 और एक बड़ा वाला 9। आपका राइट आंसर। साहब गिना के बताओ हमें, नो गिन ले। देखो 1 2 3 4, 4 बन गए ना? और एक ये भाई साहब पांचवा, बोलो 5 6 7 8 और एक ये बड़ा वाला। लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज बना दे तो एक त्रिभुज बनता है तो 4 त्रिभुज बना के जाता है। तो आप कहोगे साहब एक त्रिभुज ये बना, 4 इसने बनाए, 4 इसने बनाए, 8 और एक बड़ा वाला, त्रिभुजों की संख्या कितनी? 9। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे? बोलो किस किस का? 13 जोड़ना है यार। त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज? कितने? एक त्रिभुज कितना बनाता है? तो भाई साहब 4 ये बनाएगा, 4 ये बनाएगा, 4 ये बनाएगा, एक बड़ा। नहीं आई बात समझ में? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एक बड़ा वाला, टोटल कितना? 13। गिनना चाहोगे? मेरे ख्याल से नहीं है आवश्यकता। बोलो समझ में आ गया ना? 13 सबके आ गया। चलो एक लास्ट और लेना है आपसे।
फिर मैं बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को। जीके वाले आ गए क्या? इसके अंदर भी एक त्रिभुज है, कितना आएगा? 7। पक्का? देखो त्रिभुज के अंदर 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बन गए ना? अरे 4 बन गए ना? मतलब अरे ऐसे मान के चलो, ये पिता है, बूढ़ा व्यक्ति है, 1 रुपया कमाता है अकेला, लेकिन पुत्र है ना, जितने भी इसके अंदर पुत्र है, सब पुत्र 4-4 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 4-4। अब पुत्र गिन लो आप कितने हैं। 1 2 3 4, 4 पुत्र है, तो एक पुत्र 4 रुपया कमाता है, तो 4 पुत्र कितना कमाएगा? 16। और एक पिताजी कमाएगा बड़ा वाला 17। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 17। इसमें देखना चाहो तो 1 2 3, कितने पुत्र? 3 पुत्र। एक पुत्र 4 रुपया, तो 3 पुत्र कितना? 12 रुपया। एक पिताजी बड़ा वाला। स्टेज नंबर 5 यही कहती है। आगे चले, आगे चले, थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन कर ले, यहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई साहब, ध्यान रखना। स्टेज नंबर 6, स्टेज नंबर 6 इसी से जुड़ी हुई है थोड़ी सी। स्टेज नंबर 6, आवाज ना करें भाई साहब। इसमें कितने हैं? इसमें जस्ट अभी आप मुझे बताना। कितने हैं? पक्का? अरे अभी तो पढ़ा है स्टेज नंबर 5 में, पिछली स्टेज में ही तो पढ़ा था ना। 5 है, सबको पता है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, लेकिन भाई साहब इसमें कितने हैं? 3 है ना? 1 मिनट, अगर मान लो मैं आपसे कह दूं अब कितने हैं, और अगर 1 है तो लाइन खींचने से कितने हो गए? बढ़े कितने? अब भाई साहब मुझे एक बात बताना कि ये जो आपके पास में त्रिभुज है कितना है? 1। अगर इस पे लाइन खींच दिया तो 3 बन गए ना? लेकिन भाई साहब मैं सब पे लाइन खींच के कह दूं, अब त्रिभुज कितने होंगे? सोचो, कितना? 11 या ज्यादा? 11 पे कितने लोग सहमत है? भाई साहब मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट मेरी बात सुनना, 1 मिनट मेरी बात सुनना, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें कितने हैं? एग्री हो ना कि साहब इसमें 5 है? 5 कैसे होंगे? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, पीछे पढ़ लिया। जैसे ही मैंने लाइन यहां खींची, तो अब 2 बढ़ेंगे या 3 बढ़ेंगे? 2 या 3? 2 बढ़ेंगे। भाई साहब ये वाला तो देखो अकेला तो काउंट कर लिया ना, और लाइन खींचने पर कितना बनता है? 3 बनता है। 3 बनता है साहब, 3 बनता है। तो देखो ये वाला और ये वाला ये बढ़ जाएंगे, और बड़ा वाला नहीं बढ़ेगा, वो तो पहले से ही गिन लिया। बोलो, तो आप कहोगे 2 इसके बढ़ेंगे, 2 इसके बढ़ेंगे, 2 इसके बढ़ेंगे। तो साहब हमारे पास में जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो 5 तो ये होगा, 5 में 2 यहां से बढ़ेगा, 3 मत कह देना, टोटल 3 होंगे। लेकिन एक तो पहले जो बड़ा वाला था, ये बड़ा वाला, ये तो पहले ही गिन लिया था ना 4 में। कितने लोगों के समझ में आ गई बात? भाई ये तो हमने बड़ा वाला पहले ही गिन लिया 1। अब जब ये गिन लिया तो लाइन खींचने पर 3 बने, तो अब इसमें 2 ही गिने जाएंगे भाई साहब, 3 नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि एक पहले गिन लिया था। तो आप कहोगे 5 में पहले गिनाक आ गया बड़ा वाला, तो साहब 2 यहां से, 2 यहां से, और 2 यहां से, टोटल कितना? 6, और ऐड कर दिया तो टोटल कितना? त्रिभुजों की संख्या होगी 11। साउंड नहीं आया समझ में? आ गया?
त्रिभुज कितने होंगे? 11। आगे बढ़ा दे। चलो आंसर निकालना। बोलिए भाई साहब, पक्का? बोलो, कंफर्म? कंफर्म? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कितना आएगा? कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कहोगे पहले गुरुजी ये लाइन को हटा दें। अब ये धीरे धीरे मिक्स करके बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन, लेवल बढ़ता जाएगा। कितने आ गए? 4 और 4 8 और 1 9। 9 तो हो गए। 9 के बाद में गुरुजी 2 1। अब आप कहोगे बन तो 3 रहे, अरे 3 बन रहा है, एक ये 2 और एक बड़ा वाला 3। तो बड़ा वाला तो पहले गिन लिया था ना, तो एक त्रिभुज एक बारी तो गिना जाएगा। तो 9 के बाद में 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 2 आप कहोगे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15। यानी कि 4 और 4 8 तो बड़े वाले हो जाएंगे, ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। एक बड़ा वाला 9 और 2 यहां, 2 इधर और 2 इधर, तो 9 और 6 कितने होंगे? 15। और बढ़ा दे। कितना आएगा? कितने लोग 19 पे सहमत है? सब होने चाहिए। गिन लो, ओनली 2 2 बढ़ाना है। समझ में आ गया? 19 भाई। 4 ये 8 और 4 कितना? 12 और एक बड़ा वाला 13 हो गए ना। 13 14 15 16 17 18 19 कितने होंगे टोटल? 19 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन भाई साहब मुझे एक बात बताना, इसको थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता है एग्जाम में। क्या बढ़ा देता है? मान लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, कितने हैं इसमें? बोलो। और इसमें यही तो सेम है, यहां और बढ़ा देता है। कितना आएगा आपका? 25 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 25। भाई ये 2 2 और बढ़ जाएंगे ना? नहीं आया समझ में? 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएंगे? 25। ये स्टेज नंबर 6 है हमारी। कितने नंबर की स्टेज है? 6। जीके वाले नहीं आए? जीके वाले आ गए ना? आगे चले। नेक्स्ट स्टेज नंबर, नेक्स्ट कितना नंबर? 7। आवाज ना करें। 7। पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या? कितना आंसर? पक्का? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार, बहुत बार एग्जाम में आएगा। बोलो। 1 मिनट मेरी बात सुनना, पहले मैं प्रूव कर रहा हूं चीजों को। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो।
पहले मेरी बात सुनो, चीजों को प्रूफ करो। मुझे ये बताना इसमें कितने हैं? 5, पक्का ना? दूसरी नीचे की लाइन केवल इतना ही तो है। यही तो है, मैंने अलग अलग तोड़ के लिख दिया। इसमें कितना बता रहे हो आप? पक्का? तो सब 5 तो इसमें हो गए, छठवां ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा, नौवां ये रहा, 10वां ये। कितने हो गए? किसी का आंसर है क्या? 10। अब सुनो, अब सुनो, 1 मिनट। मैंने इन दोनों को मिला दिया और मिला के इसमें पुट कर दिया। अब मिलाया ना, तब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, नहीं आएगी? अरे इसको उठा के यहां से यहां रख दिया तो ऐसा बन गया, इसका मतलब ये वाली लाइन है ना, ये मिल गई। बोलो कितने हो गए थे अब तक? लेकिन इन दोनों को जब मिक्स कर दोगे ना आप, तब कॉमन दोनों को मिलाने पर भी त्रिभुज बनेंगे। देखो देखो, यहां से मिलाया था ना, ये देखो ये। बोलो कितना हो गया? 11। तो साहब इधर भी तो बनेगा। बोलो, और एक ये पूरा बड़ा वाला। अब आप कहोगे गुरुजी ये भी बनेगा क्या? अरे ये तो इसमें आ गया ना। आप कहोगे ये भी बनेगा क्या? ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। बोलो टोटल कितने? 13 आपका राइट आंसर होगा। और वैसे गिनना चाहो तो मोटे मोटे से गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना? 9 के बाद में भाई साहब देखो ये दो लाइन से 10, 10 के बाद में ये बड़ा वाला 11, 11 के बाद में देखो इधर से भी बन रहा है 12, इधर से भी बन रहा है। ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका और है, बताएं वही। जब भी ऐसी आकृति मिले, जब भी ऐसी आकृति आपको मिल जाए, कुछ भी मत करो। कितने खाने हैं? 3 है ना? अरे 3 खाने नहीं है क्या? देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भाग नहीं है क्या? नंबरिंग लिख दो, 1 2 3। एक के सामने एक लिख दो, एक में 2 जोड़ दिया कितना आ जाएगा? 3, और 3 में 3 जोड़ दिया 6 आ जाएगा आंसर। एक छोड़ के पहले टोटल जोड़ो, 6 और 3 9 और 1 10, 10 तो ये हो गए। अब नीचे से एक छोड़ के एक को जोड़ना है। 6 को छोड़ा, 3 को जोड़ देंगे, एक को छोड़ा, आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो आप कहोगे 3 को भी जोड़ दो। साहब आंसर कितना? नहीं आई बात समझ में? अब सुनो, ये ले लिया भाई साहब क्वेश्चन। कितने खाने हैं? बोलो 5 है ना? 4 रहने दो। कितना आएगा? 27 किस किस का आ रहा है? एक बार काउंट करो, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, पहले आप समझो। सब छोड़ दो पेन पेपर को, एक बार समझो। सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो। खाने गिनो, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाने। 4 बन रहे या नहीं बन रहे? नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4। पहला काम तो ये कर दोगे ना, एक के सामने एक लिख दो, सही है? 1 में 2 जोड़ दो, 3 में 3 जोड़ दो, और 6 में 4 जोड़ दो। एक बार तो सबको जोड़ लो, 10 और 6 16 और 3 19 और 1, एक बार तो 20 तो ये हो गए।
अब भाई साहब क्या करना है, नीचे से एक छोड़ के एक लेना है। 10 को छोड़ो 6 को लो, 3 को छोड़ो 1 को लो, तो आप कहोगे इनको दोबारा से जोड़ दो, तो 20 और 6 26 और 1 त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? समझ किस किस के आ गया वो बताओ, समझ किस किस सबके आ गया? पीछे कोई दिक्कत थोड़ी है? चलो अब क्वेश्चन आगे बढ़ा दें। अब तो आपके पास में 5 खाने का आ जाओ, 6 खाने का आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। लिख लेना एक बार नोट्स डाल के, नीचे से एक छोड़ के एक लेना है, नीचे से एक छोड़ के एक लेना है। नेक्स्ट भाई साहब आप आंसर निकालने का प्रयास करना। कितना? कितने लोगों का 48 आंसर? पहले से ही निकाल के बैठे थे ना? हाँ गिन लिया, 1 2 3 4 और ये 5। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, वीडियो आपके पास में भी रहेगी है ना, नोट्स की टेंशन ना ले। इधर देख लो, एक में एक जोड़ा, सॉरी एक के सामने एक, एक में 2 जोड़ दिया, 3 में 3 जोड़ा, 6 में 4 जोड़ा, 10 में 5 जोड़ा, सबको जोड़ दो। 15 और 10 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35, तो ये हो गए साहब। अब नीचे से एक छोड़ के एक लेना है। 15 को छोड़ा 10 को लिया, 6 को छोड़ा 3 को लिया, 1 को छोड़ा, अब आगे तो कोई है ही नहीं, तो कितना आ गया? 10 और 3 13, 10 प्लस 3, इनको सबको जोड़ दो, 48 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो भाई साहब ऐसा आप एक बार बनाना और 6 वाले का आंसर आप निकालना, और उम्मीद करूंगा कि 6 वाले का आपका आंसर आ जाएगा। ब्रेक रहेगा, जीके की क्लास आपकी लगेगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।